जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज फिर हम लोग मिले हैं और आज की क्लास में हम लोग जो है कि आज लास्ट क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित। जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उस पर आधारित क्वेश्चन पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज में ही कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और कौन सा नया टॉपिक होगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जो है कुछ सवालों को हल करेंगे, जितने भी मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है उस पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जो ये क्वालिटी है थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। बस कुछ दिन की बात है, क्वालिटी भी आप लोग को बढ़िया मिलेगी। थोड़ा सा कुछ समस्या है, इस वजह से जो है जिस तरह चला चलने दीजिए, कुछ दिन की बात है, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज में सुधार होती है और इसमें भी सुधार होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है और मैं जल्द प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है क्वालिटी को बढ़िया लाया जाए आपके सामने, ठीक है। चिंता मत करिए, क्वालिटी भी हो जाए कुछ दिन में सही। अभी फिलहाल में जो व्यवस्थाएं हैं उसके आधार में जो भी मुझसे हो रहा है मैं आपको उपस्थित करा रहा हूँ या उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। बस कुछ दिन और इंतजार कर लिए, सभी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बाकी जो है आप लोग का कोई भी समस्या होती है तो जरूर आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए। हाँ, परवेश सर द्वारा जो भी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके द्वारा भी बहुत मेहनत किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उनका मेहनत मुझसे बहुत ज्यादा है। उनको पूरा जो है क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन को खोजना पर डे का और उसको सिलेक्ट करना और उसके आधार पर उससे जितनी भी जानकारी है उसको इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम होता है। मैथ में उतना कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रश्न है और आपको समझा के बताना है, लेकिन करंट अफेयर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो टीचर करंट अफेयर पढ़ाता होगा चाहे जो भी हो, बहुत मेहनत करता होगा, क्योंकि आज के समय में नई नई चीजें हर दिन बदलाव हो रही है। उस बदलाव को वो टीचर कितने मेहनत के साथ मतलब इकट्ठा कर रहा है, आपको एक जगह मतलब एक प्लेटफॉर्म पे उपस्थित करा रहा है, ठीक है। मैं परवेश सर जी का द्वारा या परवेश सर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी वीडियो को उनको लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि उनकी मेहनत जो है रंग लाए कुछ समझ में। और तभी पहले से बहुत विकास हुआ है मेरे चैनल पर। और अगर मेरे द्वारा मेहनत जो भी किया जाएगा उसके द्वारा विकास में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है, ठीक है। और हर चीज में सुधार धीरे धीरे होता है। कुछ कमियां हैं मैं समझता हूँ, उस कमियों को धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। हाँ, जो भी कमी हो आप उसको बताएंगे तब क्योंकि खुद की कमी नहीं दिखती खुद के द्वारा, आप लोग बताएंगे तभी उसको मैं समझ पाऊंगा और उस कमी को दूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष तक तिमाही और वार्षिक, एक वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। जब एक बार तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जा रही है, एक बार वार्षिक, उन दोनों में कितना का अंतर है। तो भैया ब्याज की दर 40% है 40%। अगर वार्षिक गणना होगी तो एक साल में कितना परसेंट मिलेगा आपको ब्याज, 40% ब्याज मिलेगा। वो तो पूरा एक साल में 40% मिलेगा, ठीक है, जब ब्याज की गणना वार्षिक, ठीक, देख रहे हैं आप, चलेगा। जब ब्याज क्या बेटा आपको, जब ब्याज की गणना गणना क्या कीजिए, वार्षिक की जा रही हो, आपको जो दर होगा वो एक साल में 40% ब्याज मिलेगा। लेकिन जब बेटा आपका जब जब ब्याज क्या हो जाएगा, तिमाही होगा, क्या बेटा होगा, जब ब्याज तिमाही होगा, तिमाही का मतलब ये हो जाएगा कि हर 3 माह पे गणना की जाएगी। तो 40% ब्याज एक वर्ष में मिलेगा। अगर उसको 3 माह पे गणना किया जाएगा तो एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही। एक वर्ष में 4 तिमाही होगा भाई, 4 को 3-3 माह का समूह बनेगा, तो ब्याज भी चौथाई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा है। जहां मुझे एक साल में एक बार देना है
वहां मुझे एक साल में कितना बार ब्याज देना है या लेना या देना, 4 बार। तो ब्याज जो 40% है वो हर 3 माह पे कितना परसेंट हो जाएगा, 10%, 10% और 10%। तो वार्षिक मुझे 40% मिल जाएगा। लेकिन जब ब्याज तिमाही होगा तो जो रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, 3 माह पे 10% मिलेगा। इसका मतलब कि अगर 1 वर्ष पूरा है, इसका मतलब 1 वर्ष पूरा आपका है, ये आपका ये वाला 3 माह हो जाएगा, फिर आपका फिर 3 ये माह बचेगा आपका, फिर आपका ये 3 माह हो जाएगा, इसके बाद वापस आपका ये 3 माह हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ब्याज जब 3 माह 4 बार हो जाएगा तो ब्याज भी चौथाई हो जाएगा, मतलब 10%। मतलब इसमें आपका 10% ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 10% ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 10% ब्याज मिलेगा, यहाँ पे। ठीक। लेकिन अगर मैं पूछूंगा 10%, 10%, 10% 4 बार अगर मतलब सक्सेसिव निकालेंगे तो निकालना पड़ेगा आपको 4 टाइम का। मुझे 4 वाले का सूत्र नहीं बताया, लेकिन 2 वाले सूत्र बताया बेटा कि इन दोनों का सक्सेसिव निकालिए। तो मैंने बताया था 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 21% होता है। इन दोनों 10 का कितना बेटा, 21%। और वापस इन दोनों को निकालिए, वापस इन दोनों का निकालेंगे, टोटल ब्याज मुझे कितना मिलेगा। तो अब नहीं समझ आ रहा है तो आप लिख, फार्मूला याद है, x प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा कितना होता है बेटा आपका, सब होता है। मतलब पहले 2 साल में मुझे 21%, फिर अगले 2 साल में 21%, टोटल 4 साल में, या सॉरी टोटल 4 बार में, अर्थात 12 माह में, ठीक, कितना ब्याज मिलेगा मुझे। तो सक्सेसिव निकालते हैं। यहाँ पे 21 प्लस 21 कितना आ बेटा, 42। यहाँ पे 21 गुणे 21, 21 में 21 गुणा करवा कितना है बेटा, 441। पॉइंट कितने स्थान पे बेटा, क्योंकि 100 से भाग भी तो देना है, तो 2 अंक पे लग जाएगा। तो 42 4 46, 46.41% ब्याज मिलेगा। इसका मतलब अगर हम ब्याज की गणना वार्षिक करेंगे तो मुझे 40% ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की गणना हम तिमाही करेंगे तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा बेटा, 46.41% ब्याज मिलेगा। आपको दिया क्या गया है, कह रहा कि उन दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर देख लीजिए, कितना परसेंट अंतर है, दिख रहा है कितना परसेंट अंतर है। ये 40% है, ये 46.41% है। तो 40 घटा देंगे तो कितना रहेगा, 6.41%। भाई इन दोनों में जो अंतर आपको दिख रहा है, कितना का अंतर है, 6.41% का अंतर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, क्या समस्या थी आप लोगों को, बोलिए, सॉरी क्या समस्या थी आप लोगों को, आप आया था, सही है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है। ये तो अभी आपका निकला, क्या निकला आपका, ये परसेंटेज में कितना का अंतर है, मतलब इतना परसेंटेज का अंतर आएगा। सालाना ब्याज 40% और चक्रवृद्धि ब्याज अगर क्योंकि 3 माह पे गणना करेंगे तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 46.41%। एक्स्ट्रा कितना मिला आपको, 6.41% एक्स्ट्रा मिला है। इसी का मान बताना, तो कह रहा दोनों में अंतर कितना होगा, तो ये तो आपका ब्याज में अंतर हुआ, लेकिन टोटल धनराशि ली कितनी गई बेटा, 10,000 लिखे, 10,000। तो 10,000 का कितना परसेंटेज और निकालते हैं हम लोग, तो 6.41% मतलब बटा 100। ये 2 जीरो तो ऐसे ही चला जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 जीरो का गुणा करेंगे, 0.2 स्थान कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो मतलब 641 रुपए का क्या है, अंतर है। क्लियर हुआ अभी, कोई डाउट बेटा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इरेज किया जाए, चलेगा, आगे चलते हैं, ठीक है। नोट हो गया आप लोगों का, चलो बेटा। देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 25,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। एक बार अर्धवार्षिक की गणना की जा रही है, एक बार वार्षिक गणना की जा रही है। तो वार्षिक अगर किया जाएगा तो 20% पूरा मिलेगा आपका। ठीक, अगर वार्षिक हम गणना करेंगे, वार्षिक, तो वार्षिक जब गणना करें तो जो रेट मिलेगा मुझे वो 20% पूरा मिलेगा। लेकिन जब अर्धवार्षिक गणना करेंगे, अगर हम ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करेंगे तो जो रेट भी आधा हो जाएगा। ठीक, जहां मुझे एक साल में एक बार देना था, यहाँ मुझे एक साल में 2 बार में देना है, 6 माह पे 6 माह पे, ब्याज भी 2 बार हो जाएगा, मतलब 10%। ये तो मुझे एक बार में देना तो 20% देना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे अर्धवार्षिक देना पड़ेगा तो मुझे 10% देना पड़ेगा। पहले 6 माह में 10%, फिर 6 माह, तो 10-10 का सक्सेसिव निकाल लें। तो यहाँ पे निकालेंगे ब्याज की गणना क्या होगा। तो अगर अर्धवार्षिक टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक जो गणना करेंगे तो जो, क्योंकि 10 का सक्सेसिव 2 बार का कितना आता है, 21% आएगा भाई, 21% है। तो पहले वाले केस में मुझे 20% मिलेगा, दूसरे वाले केस में मुझे 21% ब्याज मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना मिला बेटा, 1%। आपसे पूछ क्या रहा है कि अंतर क्या है, अंतर 1% का अंतर है। तो भैया जो रुपया लगाया वो रुपया लगा 25,000, 25,000 लगा है, तो 25,000 का मुझे 1% निकालना है। 1% मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 00 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो बचा कितना आपका 250 रुपया। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज एक साल में, और अगर 6 माह की गणना की जाए तो 250 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलेगा, इरेज करें हम लोग, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन दिख रहा होगा कि 12,500 रुपए पर, 12,500 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक साल का ब्याज मुझे आपको पहले बात तो सालाना करना है, जब वार्षिक गणना करेंगे तो मुझे ब्याज कितना मिल जाएगा, जो वार्षिक गणना करेंगे तो रेट आपको पूरा 8% देना पड़ेगा ना पड़ेगा, सही है। लेकिन जब अर्धवार्षिक गणना करेंगे क्या होगा, जब अर्धवार्षिक गणना करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 4%। जहां मुझे एक साल में एक बार में 8% देना है, अब लेकिन मुझे एक साल में 2 बार करके देना 4% करके, तो 4 का सक्सेसिव निकालेंगे 4 का सक्सेसिव, तो दो बार का, तो आपको पता है बेटा क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बेटा क्या होता है 100। x का मतलब 4, y का मतलब है 4। पहले 6 माह में 4%, दूसरे 6 माह में भी 4% देंगे, 4 8% प्लस यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा। पॉइंट कितने स्थान पर, एक स्थान पर, दाहिने साइड से 8 को जोड़ेंगे तो देखिए पहले 8% पूरा मुझे मिला, यहाँ पे 8% पूरा मिला, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 0.16% एक्स्ट्रा मिला है, मिला आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा 0.61%। इसी का मान निकालना है, मेरी बात समझ इसमें। तो ब्याज में कितना का अंतर बताना है, राशि कितना लिए बेटा 12,500, कितना परसेंट मिला बेटा आपका 0.16 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए काटिए मत, ये जो 100 दिख रहा बेटा ना 00, इस 00 का नहीं, ये तो पॉइंट हटेगा नहीं, जब नहीं समझा, जब मैं 100 से भागूंगा तब तो पॉइंट लगेगा, मैं 100 से भाग नहीं दिया हूं, इतना रखना हो, ये 00 क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट मेरा क्या पूछा इसमें, क्यों, अच्छा हाँ यार सॉरी, आपका रहेगा पॉइंट रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परसेंटेज हटा तब नीचे आया, ठीक बेटा, उतना परसेंटेज बचता सही, कोई दिक्कत नहीं परसेंटेज, क्योंकि 0.16% होता है तो रेट रहेगा सही। अब हम लोग गुणा करेंगे बेटा, तो अब करिए क्या, ये 125 बेटा कोई दिक्कत नहीं, इसको 10 हटाने के लिए 16 बटा क्या लिखिए आप 100, 25 से काटेंगे 25 25 125, 25 चौका 100,
4 से काटेंगे 16 को, 4 एकम 4, 4 चौका, यहाँ 5, यहाँ 4, 5 चौके 20। कितना का अंतर बेटा आपका? 20 का अंतर। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत बताइएगा बेटा। अगला क्या बेटा आपका है, बोलिए। चले आगे, इरेज कर इसको, हो गया इसके साथ, चलेगा। इसको इरेज करते हैं। आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तिमाही आधार पर, ठीक है, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष, एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तिमाही आधार पर एक वर्ष में। भाई तिमाही आधार पर प्रिंसिपल कितना बेटा? 80,000। प्रिंसिपल बेटा कितना? 80,000, यह प्रिंसिपल है। लेकिन ब्याज की गणना आपको तिमाही करना है। ब्याज की गणना बेटा आपको तिमाही करना है, मेरी बात समझ रहा है? तो जबकि दिया गया है कि 40% की दर से, कितना बेटा आपका? 40% दर से। तो अगर तिमाही करेंगे, अगर वार्षिक गणना करेंगे, टोटल आपको 40% मिलेगा। लेकिन जब तिमाही करेंगे, 3-3 माह पे करेंगे, तो 3 माह का जो समूह बनेगा वो 4 बार बनेगा, क्योंकि 3 चौके 12, समय भी चौथाई हो जाएगा, उसमें टाइम तो चौथा होगा, ये 4 गुना होगा, लेकिन दर चौथाई हो जाएगा। जहां मुझे एक साल में एक बार देना था, अब मुझे 3 माह पे देना, तो मैं 4 बार दूंगा, तो समय 4 बार हो गया, तो ब्याज दर चौथाई हो जाएगा। तो वार्षिक ब्याज आपका 40% है, तो चौथाई करेंगे 10%। अब मुझे 3 माह में ब्याज कितना देना है? 10% देना है। तो 3 माह में 10% देना है, तो 10%, 10% कै बार होगा? 4 बार होगा। तो 10 का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा 4 टाइम का, 1 2 3। यहाँ पे 10% ब्याज मिला मुझे 3 माह में, यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%। आप मैंने बताया इन दोनों 10 का सक्सेसिव कितना आएगा? 21%। और इन दोनों का कितना बेटा आएगा? 21%। मैंने निकाल बताया बेटा आपका। अब इन दोनों का निकालें कितना आएगा? अभी निकाल कर बताया 46 दशमलव कितना था? 41%। अभी निकाला था मैं इसके बड़े क्लास में, सॉरी प्रश्न में। तो एक्स्ट्रा कितना मिलना बेटा? पहले एक बार में देंगे तो हमें टोटल अब कितना परसेंट मिलेगा ब्याज? 40% मिलेगा। लेकिन अगर ये 3-3 माह पे देंगे 10% करके, तो मुझे 6.41% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये नहीं पूछा आपका? तो कितना रुपया उधार लिया बेटा? 80,000 ना? 80,000। ये नहीं पूछा, क्या पूछा है? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा आपका बेटा। नहीं समझ आया? चक्रवृद्धि अंतर नहीं पूछा, क्या पूछा है? तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 4% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। तो 40 दिया गया है, 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की क्या दिक्कत है? 80,000 कितना परसेंट निकालिए आप, तो टोटल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना परसेंट मिलेगा ना, निकालते हो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, अंतर नहीं पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब वार्षिक के जगह हम लोग करेंगे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक तिमाही कर रहा है, तिमाही करेंगे तो मुझे अगर 3-3 महीना में ब्याज देंगे तो मुझे इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मेरी बात में इतना का निकालेंगे तो 46.41%, प्रतिशत मतलब बटा 100, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। इस डबल जीरो को गुणा करेंगे, 0.2 स्थान कहाँ जाएगा पीछे, तो बच जाएगा 8 गुणे 46 41। अब या तो पूरा करिए या तो इकाई अंक मिला लीजिए। 8 है कब, जो भी आंसर होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, इकाई का जो आपका इकाई अंक है वो दूसरे ऑप्शन में देखिए, इकाई अंक 8 है। ये तो पूरा गुणा करेंगे तो आप 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 छंग 48, 8 चौके 80 गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 37। ठीक है, 37 12 8। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरे हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 कड़े 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 8 छंग 48 3 51, और 8 चौको 32 5
37, ये हो जाएगा आंसर आपका। मेरी बातें समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जल्दी नोट करिए, ठीक है। चलिए हो गया, आगे चला जाए, जल्दी करिए। देखिए अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से चीजें लग जाएंगी, जब प्रैक्टिस नहीं होगा तभी समस्या होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख दिया गया है, किसी उधार दी गई राशि पर, ठीक, 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 432 रुपया है। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, आपको मूल धनराशि बताना है। मूल धनराशि मतलब 100% का मान बताना है, ठीक है। अच्छा, तो आपको अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक दिया गया है, एक साल में 20% साधारण ब्याज, दूसरे साल में साधारण ब्याज 20% होगा, तीसरे साल में 20% होगा। टोटल अगर इकट्ठा किया जाएगा तो साधारण ब्याज आपको टोटल 60% मिलेगा, 60% मिलेगा। तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा टोटल 60%, क्योंकि एक साल का 20% तो 3 साल का सीधे 60% होगा, ठीक। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा आपको। 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 वर्ष के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अगर हर साल ब्याज की दर सेम है तो नियम होता है बेटा 3x प्लस बेटा क्या होता है 3x स्क्वायर बेटा क्या होता है 100 प्लस क्या होता है बेटा x क्यूब बेटा क्या होता है 10,000 बेटा, ये होता है 3 वर्ष का निकालने के लिए। तो x का मान जो है वो 20 दिया गया है ना बेटा, 20, तो 20 दिया कितना आ जाएगा 60 प्लस, अब ये 3x स्क्वायर, x का मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटा क्या आ जाएगा 100 प्लस x का मतलब 20, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब 20 आप 3 बार लिख सकते हैं, नहीं समझा तो आप ऐसे लिखिए 20 गुणे 20 गुणे 20 पूरा बटे कितना बेटा आ जाएगा 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये 60 को छोड़ रही है क्योंकि मुझे सिंपल इंटरेस्ट में 7% मिल चुका है, ठीक। ये डबल जीरो कैंसिल, ये 60 हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 प्लस ये 3 जीरो आपका कट जाएगा ना बेटा, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, जब 8 में आप 10 से भाग करेंगे तो जीरो से कितना हट जाएगा, एक का 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा सॉरी 0 क्या बेटा जाएगा 8 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, इसमें 60 इसमें 60, अंतर केवल इतना का अंतर है बेटा ना, इतना का अंतर है ना। तो 12 में जब 0.8 जोड़ेंगे तो ये 60 हटा दीजिए क्योंकि तो साधारण ब्याज है, अंतर केवल इतना का आया, मतलब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12.8%, इतना का अंतर आया। मेरी बात समझ आई कि नहीं बेटा, समझ आई? ये जो आपका अंतर दिया गया 432 रुपया दिया गया वो इसी का मान दिया गया, ये तो 60% साधारण ब्याज मिला है, साधारण ब्याज हो गया, इसमें अंतर इतना का है, इरेज कर दे, क्लियर हुआ? या तो आप याद कर लीजिए या तो निकाल लीजिए। तो इसका मतलब कितना है बेटा, ये आपका आया था अंतर जो आया था बेटा वो टोटल आ कितना था 12.8%, ये अंतर आया था 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है। आएगा टोटल तो 72.8 आएगा, तो ये 60% घटा देंगे तो आएगा इतना, इसका दिया 432 का बेटा दिया गया 432 रुपया दिया। आप कोशिश करिए, पहली बात तो आप करिए क्या इधर भी 10 से इधर भी 10 से गुणा कीजिए ताकि 10 हट जाए, इसका मतलब बटा 100, ध्यान से मैं 10 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 128%। मेरी बात समझ इसमें, इधर 10 से गुणा करेंगे 432 से 0 बढ़ जाएगा,
आप कोशिश करें कि कटे किसी तरीके से, क्योंकि 1% का मान निकालेंगे। आपसे पूछा क्या बेटा, मूल धनराशि। मूल धनराशि मतलब कितना प्रतिशत, 100% निकालना है। इसको नीचे भेज दीजिए ताकि 1% का मान निकले, फिर 100 से गुणा कीजिए, 100% का मान हो जाएगा। 1% बराबर निकल के आएगा ये 432, 0 पूरा बटे 128, ये 1% का मान है। अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 100% का मान। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि 100% हो गया। किसे काटता है, 4 से काटे, 5 गुना है, 4 से काटे, 4 तिहाई 12, 4 गुना 8, इसको 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, डबल लेंगे लेके 0 बढ़ाएंगे, 4 8 32 से 0, और नीचे आपका 32 है, अब उड़ते ये 100 ये क्या गुना बेटा कटेगा आपका, 18 छठा 108 होता है ना, 4 काटिए, 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे तो 25 आया, कितना आएगा 25, वो 8 से काटे कटेगा 8 से, देखिएगा 8 एक कम 8, बचेगा कितना बेटा आपका 2 बच जाएगा, हो जाएगा 28, 8 त्रिक का 24, कितना बचेगा से 4, 8 पंजे 40 गुणते 25, बस गुणा कर दीजिए। पहली बात तो इकाई अंक लीजिए, 5 बचे 25, इकाई अंक 5 आने वाला चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए इसमें 2 ऑप्शन में इकाई अंक मिल गया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। पहले 25 गुणा 1 करिए, 25 से कम 25, इसके पीछे डबल अंक है, डबल 0 बढ़ाइए, फिर 25 तिहाई 75 लिखिए, इसके पीछे 1 0 लगाइए, फिर 25 बचे 125, जोड़ दीजिए, कितना बेटा 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 7 5 12 1 13 2 1 3, 33 75 आपका आंसर आएगा। विकल्प नंबर दूसरा सही है। मेरी बात समझ बेटा, आया था मैं आप लोग का, ठीक है, चलेगा जल्दी करिए फिर आगे चला जाए, चलिए आगे चले हम लोग, चलिए इसको रेज करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, देखिएगा किसी धनराशि पर 17% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.50 रुपया है। फिर ब्रैकेट में दिया गया यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा तो मतलब ब्याज की गणना वार्षिक करना है, साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। अगर मान लीजिए ब्याज की दर 8% है तो 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 2%, ठीक। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का, क्योंकि मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है, तो x की जगह r, y जगह r, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका 2r प्लस कितना हो जाएगा r स्क्वायर बटा 100। तो मैंने ये चीज बताया भी है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है वो r स्क्वायर बटा कितना बेटा होता है 100, है ना बेटा, होता है r स्क्वायर बटा क्या होता है 100 होता है। मेरी बात सुन रहे हैं इसमें, ये हो जाएगा आपका। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, तो r स्क्वायर बटा 100, r का मतलब बेटा कितना हो जाएगा 17, 17 स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। किसी का मान दिया, कितना मान दिया बेटा आपका 433 रुपये, कितना दिएगा 433.50 रुपया, तो 17 का वर्ग होता है 289, बेटा 17 और कितना 200, या तो इस 100 को उधर गुणा कर दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, 17 का वर्ग नीचे ला दीजिए 289, 1% का मान हो जाएगा।
मैंने 100 का गुणा किया था तो 433 फिर 5 जीरो हो जाएगा। फिर नीचे क्या बटाएगा, ये 70 के स्क्वायर 200 क्या रहेगा, ये 1% का मान आया। आपको क्या निकाला बेटा, राशि मतलब मूलधन। मूलधन मतलब जब 1% का मान है इतना 100% मान 100 से गुणा करें। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ? अच्छा, डबल जीरो यहाँ पे सिंगल जीरो डबल जीरो छोड़ रखिए क्योंकि उससे इससे मुझे यहाँ पहुंचना है। तो सोचिए क्या 9 में किसी संख्या गुणा कर जो 5 आ जाए। एक तो 5 है, क्या है 5 का कौन नंबर है 15 है। तो सोचिए अगर इसका 5 गुना करेंगे तो 4000 करीब पहुंच पाएगा। अगर इसका 5 गुना करेंगे, इसको मानते 300, मान लीजिए 300, 289 को 300 मान चलिए। अगर 300 का 5 गुना करेंगे तब भी हम 4000 करीब नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब 5 गुना नहीं है, क्या हो सकता है, तब 15 गुना चेक करते हैं कि 15 गुना है नहीं। तब 15 का गुणा करें 9 में, 15 9 135 को 5 हासिल 13, 15 8 120, 120 और 13 133, 33 को 3 हासिल कितना है बेटा आपका 13 हो जाएगा। फिर 15 गुना 30 30 और 13 कितना जाएगा 43 आएगा। लगभग क्या है 5 कितना गुना बेटा है 15 गुना है। तो हम इसे जब काटेंगे तो ये 15 बार में कितना बेटा 15 बार में, एक जीरो ये और डबल जीरो ये, तो 100% का मान कितना आ गया। इसका मतलब ठीक है कि राशि कितनी गुनी है, अरे मतलब राशि है क्या 15,000। ठीक है चलिए दोस्तों, और आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं और कल से हम लोग जो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ही। ठीक दोस्तों, चलिए आज कितना है, जय हिंद।